Okay, good evening, class. How are you? Hope you are doing well. As we all know, we are studying chapter. The name of the chapter is circulatory system. Okay, and we are discussing chapter life process. Mainly, we are discussing chapter life process. Okay, in life process, we have so many topics to study. In life process we have so many topics to study. A topic related to digestion. Okay, a topic related to circulation. All right, a topic related to respiration. Make sure that you have to clear that difference between respiration and breathing both. Okay, a topic related to excretion. Okay, so basically I want to clear one thing, that in life process you have so many topics study and have to clear so many different points or different new words. Okay, now we almost completed our digestion topic. Okay, and we are studying now our circulatory system. Okay, circulatory system, and almost we studied about what is circulation. If we start any type of topic or any type of new chapter, we surely get to know that one thing, that why we are studying this chapter. Okay, and what things is given in that particular chapter. Okay, अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी टॉपिक नया स्टार्ट कर रहे हैं या टॉपिक के अंदर कोई नया पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज दैट मैं पढ़ा रही हूँ डाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब डाइजेशन क्या है, आपका एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उस चैप्टर का एक टॉपिक है डाइजेशन, और उस टॉपिक में, उस पर्टिकुलर टॉपिक में एक चीज़ मैंने बताई है आपको, एनाल स्पिंक्टर मसल। अब ये जो एनाल स्पिंक्टर मसल्स है, ये भी एक टॉपिक है, ये एक टर्म है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं इसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कोई भी टॉप चैप्टर हम पढ़ रहे हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं या कहीं पे भी कोई भी पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो उस पॉइंट से आपके माइंड में दो क्वेश्चन अराइज होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट, हम क्या पढ़ रहे हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई, हम क्यों पढ़ रहे हैं। अगर किसी भी टॉपिक को लेकर के आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसका मतलब आप जो है वो सीख नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर आप कुछ सीख रहे हैं, यानी कि आप कुछ लर्न करना चाहते हैं, सो यू हैव टू surely two things come in your mind. First is what and second is why. Okay, so basically I am teaching you circulatory system. अब circulatory system क्या होता है, इसके लिए दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये है क्या, what is, and ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, why, ठीक है। अच्छा, अब ये है क्या, तो ये एक तरह का फ्लूइड है, एक तरह का लिक्विड है जो पूरी बॉडी में फ्लो करता है। अलग अलग तरह के क्या करते हैं, अलग अलग तरह के सेल्स लेकर के अपने पास, और अलग तरह की प्रोटीन्स को लेकर के अपनी बॉडी में, हमारी बॉडी में फ्लूइड करता है, फ्लो करता है, ताकि जो हमारी बॉडी को जो भी जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर बॉडी को चाहिए कि बॉडी को फूड चाहिए, तो फूड जो है वो ब्लड में मिक्स होकर के पूरी बॉडी में पहुंच जाता है, ठीक है। अगर बॉडी को कोई मैसेज चाहिए कि भैया आप जो है अपनी बॉडी को ग्रो करें, ठीक है, हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको मैसेज चाहिए कि बॉडी को ग्रो करना है, तो वो भी जो है वो इस फ्लूइड के मीडियम से बॉडी तक पहुंचता है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारी बॉडी में जब डाइजेशन की प्रोसेस हो चुकी है, ये जो फूड है, इस फूड को हमने क्या किया है, ब्रेक डाउन कर दिया है, तो अब बॉडी में ब्रेक डाउन करने के बाद जो भी एनर्जी है वो बॉडी में कैसे जाएगी, इसी फ्लूइड के मीडियम से जाएगी। तो ये तो समझ में आ गया भाई कि क्या है ये। तो ये एक तरह का फ्लूइड है जो कि रेड कलर का होता है, और भी इसमें फ्लूइड होते हैं जो कि नॉन रेड कलर के होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके चैप्टर के बीच में आएंगे। इन द सेंटर ऑफ द चैप्टर यू विल गेट टू नो दैट वाई द कलर ऑफ ब्लड इज़ रेड, वाई द कलर ऑफ ब्लड, पार्ट ऑफ ब्लड इज़ नॉट रेड, वाई इज़ ब्लड जो है, is blood other color also, is blood only red color. Okay, so you will get to know in the center of the chapter. But
नाउ सेकेंड थिंग इज़ कम वाई दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब ये चैप्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि ये जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस हो रही है वो कैसे हो रही है। ठीक है, अब ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि ये जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो रही है वो कैसे और कहाँ हो रही है। ठीक है, ये चैप्टर इसलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि हार्मोन जो है वो कैसे बॉडी में फ़्लो करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर इसलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि जो बॉडी को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बॉडी में जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, जो भी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, वो कैसे जा रही हैं, क्या करने के लिए जा रही हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो ये ब्लड है, जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक पोस्टमैन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, कि जो भी चीज़ें देनी है बॉडी को वो ये पोस्टमैन जो है, जो कि ब्लड है, ब्लड को आप दे दें और वो हर जगह आपको पहुंचा देगा। ठीक, तो अब यहाँ से ये भी हम जान सकते हैं कि अगर मैं कह दूँ कि फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है। ठीक है, फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, तो फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है कि रिस्पायरेटरी। ठीक, यानी कि फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, O2 और CO2 का एक्सचेंज, रिस्पायरेटरी फंक्शन करना, एक्सक्रेटरी फंक्शन करना, बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना, बॉडी के पीएच को मेंटेन करना। ठीक है, हम जो क्या है, हमारा ब्लड कैसा है, हम जो है वो वार्म ब्लडेड हैं। ठीक है, वार्म ब्लडेड हैं, यानी कि एक और टर्म हमारे लिए यूज़ किया जाता है जिसको कहा जाता है एंडोथर्मल। तो हम जो है वो एंडोथर्मल है, यानी कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जो एक्टोथर्मल होते हैं, जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वो जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उसी के अकॉर्डिंग अपने ब्लड को भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ कि फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का ये फंक्शन हो गया। अब फंक्शन ऑफ ब्लड कर लिया जाए। दो चीज़ें होती हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो बना हुआ उसका क्या फंक्शन है और फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है, देखिए फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है कि ऑल जो लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है, और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ज़रूरत है कि उनकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी बॉडी को इस चीज़ की ज़रूरत है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो उनकी बॉडी से रिमूव हो। तो इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये सारे काम होते हैं। ठीक है, तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको ये काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत हो गई भाई, ब्लड की ज़रूरत है। ठीक है, तो ब्लड जो होता है एक मिडिल मैन की तरह काम करता है कि भाई ब्लड नहीं है तो कुछ काम नहीं हो पाएगा। कैसे काम हो पाएगा, ठीक है, देखें आप स्टमक में जाएं, स्टमक में खाना जो है वो डाइजेस्ट हो गया, 4 से 5 घंटे तक खाना स्टमक पे था और डाइजेस्ट हो गया, लेकिन स्टमक से आगे फ्लो करने के लिए ब्लड इज़ द मेन सोर्स। अगर ब्लड नहीं होगा तो खाना वहीं रुका रहेगा और खाना आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ ली थी। और टुडे हम वी विल गेट टू नो दैट व्हाट इज़ closed circulatory system. Okay, what is closed circulatory system and what is open circulatory system, what is closed circulatory system and what is open circulatory system, and what is double circulatory system. Okay, three things we will get to know in today's video. Okay, goodbye, take care, have a nice day.